જિલ્લા ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ફતેગંજમાંથી 17 ઘરફોડ ચોરી કરનાર શાतिर ગેંગના 4 સભ્યોને ઝડપ્યા. રૂપિયા 11 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત. વડોદરા શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ફતેગંજ વિસ્તારમાંથી એક મોટો સફળ દરોડો પાડીને 17 જેટલી ઘરફોડ ચોરીના બનાવોમાં સંકળાયેલી શાतिर ચોર ટોળકીના 4 સભ્યોની ધરપકડ કરી છે. ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ પર સતત નજર રાખી રહેલી પોલીસ ટીમને મળેલી ચોક્કસ બાતમીના આધારે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. આ દરોડા દરમિયાન પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી સોના ચાંદીના કિંમતી દાગીના અને રોકડ રકમ સહિત કુલ રૂપિયા 11 લાખથી વધુનો ચોરીનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. પોલીસની પ્રાથમિક પૂછપરછમાં બહાર આવ્યું છે કે પકડાયેલા તમામ આરોપીઓ રીઢા ગુનેગારો છે અને ભૂતકાળમાં પણ ગુજરાતના વિવિધ શહેરોમાં 14 જેટલા ચોરી અને ઘરફોડ ગુનાઓમાં તેમની સંડોવણી નોંધાઈ ચૂકી છે. આ ગેંગનો મુખ્ય સાગરીત રોહિત ઉર્ફે મચ્છર અત્યંત કુખ્યાત ગુનેગાર છે અને તે સુરત ખાતે નોંધાયેલા સંગઠિત અપરાધ નિવારણ કાયદા મુજબ ગુસ્સીટોક હેઠળના ગંભીર કેસમાં પણ લાંબા સમયથી નાસ્તો ફરતો હતો. आरोपियों मुख्यत्वे बंद मकानों ने निशान बनावीने चोरी की घटनाओं ने अंजाम आपता था. इसमें देखिए जो रात्रि की जो हमारी घरफोड़ के जो बनाव होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए वडोदरा शहर पुलिस जो है वो रात को अलग अलग टीम बना के पेट्रोलिंग करती रहती है अलग अलग एरिया में. और इसी के क्रम में जो है जो डीसीबी यानी कि जो क्राइम ब्रांच की भी टीमें होती है वो अलग अलग जो हमने कुछ एरियाज आइडेंटिफाई किए जहाँ पे बनाव बनते हैं. और कुछ लोग भी हमने आइडेंटिफाई किए थे कि जो कहाँ कहाँ पे एक्टिव रहते हैं, तो उसके लिए हम जो है अलग अलग विस्तारों में पेट्रोलिंग करते हैं. तो ऐसे ही हमें जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस से भी हम उन लोगों को ट्रैक करते हैं. तो हमें जो है बातमी आई कि मतलब उसको हम 3-4 लोग थे, उनको हम ऑलरेडी कुछ वो घटनाएं मतलब घरफोड़ कर चुके थे, उनको हम ट्रैक कर रहे थे. फिर एक बातमी आई कि वो लोग अभी रिसेंटली उन्होंने एक घरफोड़ की है जिसके जो मुद्दा माल को वो आपस में डिवाइड करने के लिए वो जो है एक जगह पे इकट्ठा होने वाले थे. तो उस बातमी के आधार पे हमने जो है ये लोगों को पकड़ा, जिसमें 4 आरोपी थे जिनका नाम है एक रोहित उर्फे मच्छर, फिर एक का नाम है बादल सिंह बाबरी, कर्नल सिंह बाबरी, और एक जो है वो सगीर है 18 साल से उम्र कम है उसकी. तो इन लोगों को जब हमने पकड़ा तो एक दिन पहले इन्होंने फतेहगंज विस्तार में एक घरफोड़ को अंजाम दिया था, तो उसका कुछ मुद्दा माल इनके पास से हमें बरामद हुआ. फिर हमने इनका जब गुनाहित इतिहास निकाला तो जानने में मिला कि इन लोगों के ऊपर कुल मिलाकर 14 गुना जो है सूरत और वडोदरा के ऑलरेडी पहले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें लगभग काफ़ी सारे गुना जो है मेजॉरिटी गुना वो सूरत के हैं और 2-3 गुना जो है वो वडोदरा शहर के हैं. फिर जब इनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो पता चला कि अभी रिसेंट में कुछ जो ये 2026 में जो हमारी रात्रि घरफोड़ हुई है उसमें से 17 जो घरफोड़ हैं वो इन्होंने की है. तो वो 17 घरफोड़ जो है वो सभी वडोदरा शहर की है. वो अलग अलग हमारे जो विस्तार हैं नंदेसरी, जेपी रोड, बापोद, छाणी, फतेहगंज, समा, गोरवा, अकोटा और कपुराई पुलिस स्टेशन. तो उसमें से इन लोगों ने अलग अलग कभी साथ में तीनों चारों रहते थे. इनके अलावा भी कुछ लोग हैं जो अभी पकड़ना बाकी हैं. तो कभी 2 लोग कभी 3 लोग, तो अलग अलग कभी जाके ये जो है इन लोगों ने 17 जो ये वर्ष में जो घरफोड़ हुई है रात्रि की उनको इन्होंने कबूला है. फिर ऐसा पता चला है कि ये लोग जो है मुद्दा माल कुछ अलग अलग जगह पर गिरवी रख देते हैं. तो कुछ मुद्दा माल जो है हमने जब इन्होंने गिरवी रखा है तो वो भी हमने जो है रिकवर किया है. तो टोटल अभी जो है 11 लाख 11.5 लाख जैसा मुद्दा माल हमने अभी तक इनसे रिकवर किया है. फिर वो रिकवर्ड मुद्दा माल का जो आइडेंटिफिकेशन परेड है, जो भोग बननार यानी कि जो फरियादी था जिसके यहाँ पे हुआ था, तो वो उनका आइडेंटिफिकेशन करवाने की कार्रवाई आगे की जाएगी. तो ये जो घरफोड़ जो रात्रि घरफोड़ जो ये लोग अंजाम देते थे, तो उसके लिए ये बड़ी सफलता वडोदरा शहर पुलिस के हाथ लगी है. और इसमें जो बाकी अभी जो लोग वांटेड हैं उन लोगों को भी जल्द पकड़ा जाए, इस दिशा में जो है क्राइम ब्रांच वो काम कर रही है. इन लोगों का एमओ जो था वो बताए तो ये मोटरसाइकिल पर रात को निकलते थे और जो इनको लगता था कि भाई जिस मकान पर ताला लगा हुआ है तो उसको ये टारगेट करते थे. अपना फेस और सिर वगैरह पूरा कवर्ड रखते थे
कपड़ों से पूरा मतलब लेयरिंग करते थे कपड़ों की, कभी दो कपड़े शर्ट के ऊपर जैकेट डाल लेंगे, तो अपनी आइडेंटिटी छुपाने का ये हर प्रयास करते थे। लेकिन फिर भी जो है टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस की बातमी के आधार पर इनको हमने पकड़ा है। सर इनका गुनाही इतिहास क्या है और कौन सी गैंग से ये बिलोंग करते हैं? देखिए इनका गुनाहित इतिहास में जैसे मैं बता चुका हूँ कि ये ऑलरेडी 14 गुना में जो है ये इनके ऊपर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जिसमें सूरत के काफी सारे गुना हैं और वडोदरा के इसमें 2 गुना है, बाकी सब जो है वो सूरत के हैं। और इसमें से एक आरोपी जो है रोहित उर्फे मच्छर, ये सूरत शहर का अमरोली पुलिस स्टेशन का एक गुच्ची टॉप का गुना है, उसमें ये वांटेड है। तो इसमें पहले जो है इन लोगों के ऊपर गुच्ची टॉप सूरत में दाखिल हो चुका है एक आरोप के ऊपर, जिसका नाम है रोहित उर्फे मच्छर। तो वहां का ये वांटेड था और अपने साथियों के साथ ये बड़ौदा में ये सब अंजाम दे रहा था। तो गुच्ची ग्रुप का आरोपी वहाँ पकड़ा नहीं गया, वांटेड था ये जी। सर ये जो पकड़े गए हैं ये मूल निवासी बड़ौदा के सूरत के कहाँ के? ये मूल निवासी जो है ये यहाँ पर वडोदरा शहर के ही है। ये रोहित जो है ये आजवा रोड पर एकता नगर में रहता है, बादल सिंह भी एकता नगर में रहता है और ये कर्नल सिंह भी वडोदरा का ही है। ये जो है ये जो हमारा पहले हमने एक सिकलीगर गैंग पे एक गुच्ची टॉप किया था, तो इसमें से कुछ लोग जो हैं वो इनके साथ कनेक्टेड पाए गए हैं। सर ये गुच्ची लोग अपने करते हैं फिर भी ये छूट जाते हैं, इसके ऊपर और कुछ? अब देखिए वो तो जो हमारा प्रोसीजर है गुच्ची टॉप दाखिल करने का, उसके बाद वो कोर्ट में जाते हैं, वहां से एक बार उनको बेल मिल जाती है, तो वो तो कोर्ट का जो प्रोसीजर है वैसा है, वो लीगल प्रोसीजर है। लेकिन कुछ लोग इसमें से हैबिचुअल होते हैं जो बार बार ये काम करते हैं, तो अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर उनकी बेल कैंसिलेशन के लिए जाते हैं या जो भी कायदा की कार्रवाई होती है वैसा करते हैं। इसमें कितने लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर गुच्ची लोग हुआ है? गुच्ची टॉप का आरोपी जैसे मैंने बताया कि एक ये रोहित उर्फ मच्छर है, ये सूरत शहर का जो गुच्ची टॉप हुआ था वहां का ये वांटेड है, ये पकड़ना बाकी था। सर ये लोग कितने साल से क्राइम कर रहे हैं? सूरत बड़ौदा कितने साल से? इनका जो गुनाहित इतिहास अगर आप देखें तो 2021 से ये लोग जो है इनके ऊपर रजिस्टर्ड गुना हैं। तो ये तो खाली ये 4 लोग जो पकड़े गए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। फिर इसमें ऐसा नहीं है कि खाली ये 4 लोग मिलके, क्योंकि अलग अलग कॉम्बिनेशन, कभी 2 लोग जाएंगे, कभी या इसमें से एक होगा और बाकी जो भी पकड़ने बाकी है उसमें से होगा, तो इनका अभी कुछ लोग पकड़ना बाकी है। तो अलग अलग वो कॉम्बिनेशन में ये गुनाह कमिट करते थे। कोई पैटर्न था सर कि इस टाइम पे चोरी करना है? पैटर्न मैंने आपको बताया कि रात में ये निकलते थे, लेट नाइट निकलते थे और लेट नाइट में फिर ये पूरा अपना बॉडी कवर कर देते थे, फेस कवर कर देते थे और जिस घर में इनको ताला लगा हुआ मिलता था उसमें ये जो है घर फोड़ करते थे।